Hello students, welcome back to mathematics. So students, you all of you know about it. In the last video lecture, I was started the your 12th class का chapter number 4 part 1 का which one पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन. ओके, सो आई होप जो आपको मैंने कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए थे, कुछ थ्योरम्स थे, उसके बाद किसी भी दो इक्वेशन को आपस में आप लोग कंबाइन कैसे कर सकते हो, जिसे आप जॉइंट इक्वेशन बोलते हो, ये सारी चीज़ें मैंने आपको कल पढ़ाई थी कल के वीडियो लेक्चर में. तो बच्चों आपको मैंने ये भी बताया था कि दिया हुआ चैप्टर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो 4 मार्क के लिए आपको पूछेगा परफेक्ट और 6 मार्क विथ ऑप्शन पूछेगा. ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, टुडे वी लर्न अबाउट द एक्सरसाइज 4.1. जो भी एक्सरसाइज 4.1 के अंदर क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने के लिए ट्राई करेंगे. हर एक क्वेश्चन आपको मैं समझा के दूंगा, कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दूंगा. तो जो भी पार्ट बच्चों आपको होमवर्क के लिए मिलता है उसे कंप्लीट करना सीखिए, है ना. कोई भी पार्ट आपको स्किप नहीं करना है. जितना आप स्किप करोगे उतना ही आपको फ्यूचर में जाके दिक्कत जाएगी. ठीक है, सो आई होप यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द लास्ट वीडियो लेक्चर, क्योंकि उसके ही बेस पे आपका एक्सरसाइज 4.1 बनेगा. अगर आपको वो फर्स्ट वीडियो अगर नहीं समझ में आया जहाँ पे हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ा था, बराबर, जहाँ पे जिस वीडियो में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, अगर वो वीडियो आपने मिस किया होगा या आपको वहाँ से कुछ पोर्शन नहीं समझ में आया होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको नहीं समझ में आया उसे क्लियर कीजिए, है ना. उसका जो भी है चीज़ें उसको पहले समझ लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए और इस एक्सरसाइज को आराम से लिखिए भी. ठीक है, सो चलिए बढ़ते हैं बच्चों विदाउट स्पेंडिंग अ टाइम हमारे एक्सरसाइज की तरफ. और उसके पहले जो जिसके बेस पे हमारी एक्सरसाइज बनने वाली है वो दो चीज़ें आपको मैं पहले क्लियर कर दूं कि हमने लास्ट में क्या पढ़ा था, ताकि आपका माइंड फिर से रिफ़्रेश हो जाए. ठीक है, चलिए. सो बच्चों यू ऑल ऑफ यू नो अबाउट दैट कि हमने लास्ट में क्या क्या पढ़ा था. फर्स्ट कि कोई भी दो इक्वेशन को आप लोग क्या कर सकते हो, कंबाइंड कर सकते हो, जिससे आप कंबाइंड इक्वेशन बोलते हो, या फिर इसे आप क्या बोलते हो, सेकंडली जॉइंट इक्वेशन भी बोल सकते हो, है ना. इसका ही नाम क्या है, जॉइंट इक्वेशन का कंबाइंड इक्वेशन बोलो या जॉइंट इक्वेशन बोलो, दोनों का मीनिंग एक ही होता है कि दिए गए दो लाइंस के इक्वेशन को आपको कंबाइंड करना है. अगर मैंने कोई भी एग्जाम्पल ले लिया, जस्ट लाइक आपके पास कोई भी पहला इक्वेशन होगा लाइन 1 का कैपिटल L1, जिसे आप लाइन L1 बोल लो, है ना. जो फर्स्ट लाइन है उसे आप लाइन L1 बोल लो. उसका इक्वेशन अगर आपके पास 2x + 3y + 4 = 0 दिया है, और लाइन कोई भी L2 है ना, जिसका इक्वेशन बच्चों आपके पास, है ना, उसका कंबाइंड इक्वेशन बनाने के लिए जिसका इक्वेशन आपके पास कोई भी दिया है सेकंड लाइन, जस्ट लाइक व्हाट 3x + 2y = 3x + 2y + 3, है ना, +3 = 0. पर इसको तो मैंने L1 L2 बोला है, पर आपको पता है इससे आप क्या एज्यूम करते हो, दैट 2x + 3y + 4 इज u = 0, है ना, और दैट 3x + 2y + 3 दैट वन इज द v = 0. और जब भी आपका कोई भी लाइंस के इक्वेशन u = 0 होता है और सेकंड लाइन का v = 0 होता है, देन दैट टाइम यू विल बी यूज द कंबाइंड इक्वेशन करने के लिए आप u × v = 0 लिखते हो, है ना. ये हो गया कंबाइंड पार्ट इन दोनों इक्वेशन का. अब इनको कंबाइन करने के लिए आप क्या करते हो, जो भी आपका u का इक्वेशन बनेगा उसे और जो भी आपका v का इक्वेशन बनेगा उसे, दोनों को आप मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखते हो. मे आई करेक्ट? ओके, आप लोगों को ये चीज़ें मैंने आराम से समझाई थी. होप सो यू ऑल ऑफ यू नो अबाउट इट. ठीक है, तो जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा पोर्शन क्या है, u × v = 0, दैट डिनोट द कंबाइंड इक्वेशन. ओके, कोई भी दो चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, ये बन जाएगा कंबाइंड इक्वेशन. पर यहाँ पे कंडीशंस क्या है कि जो भी इक्वेशन होगा उसका जो सॉल्यूशन होगा राइट साइड में वो 0 ही होना चाहिए. इट मीन्स अगर u 0 है और v 0 है तभी ये वाला हमारा कॉन्सेप्ट पॉसिबल होगा. अंडरस्टैंड? चलिए, तो u क्या बनेगा बच्चों, आप यहाँ से देख सकते हो. आपका u बनेगा 2x + 3y + 4, यहाँ पे लिख दो 2x + 3y + 4, है ना. और जो आपका v बनेगा बच्चों, v देख लो यहाँ पे, v इज़ योर व्हाट इज़ इट, 3x + 2y + 3, है ना, 3x + 2y + 3, है ना, = 0 आपका एज इट इज़. और आपको इसको कंबाइन करना है, मतलब जो आपका पहला इक्वेशन बनेगा उससे आप सेकंड इक्वेशन को 1 बाय 1 क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो. तो अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ, है ना, इस 2x से पहले मैं पूरे ब्रैकेट को सेकंड वाली मल्टीप्लाई कर दूंगा. थ्रू 2x × 3x इज 2 × 3 6. ओके, देन x × x x² बनेगा प्लस एज इट इज़. देन 2x × 2y इज 4xy, बराबर 2 × 2 बनेगा 4 एंड x × y xy.
प्लस 2x इंटू 3 नाउ 6x, ये हो गया फर्स्ट टर्म के लिए। अब प्लस एज इट इज़, क्योंकि सभी के टर्म के बीच में प्लस है इसलिए। अभी करोगे 3y से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, तो 3y इंटू 3x बनेगा 9xy बराबर, प्लस उसके बाद 3y इंटू 2y इज 6y स्क्वायर, क्योंकि 3 इंटू 2 बनेगा 6 और y इंटू y स्क्वायर, और उसके बाद 3y इंटू 3 बनेगा बच्चों 9y, प्लस लास्ट चीज़ क्या बची, 4 से मल्टीप्लाई कर दो लास्ट एलिमेंट से, तो 4 इंटू 3x बनेगा बच्चों यहाँ पे 12x, क्लियर, और 4 इंटू 2y बनेगा प्लस 8y, और लास्ट में प्लस बच्चों 4 इंटू 3 इज 12 इक्वल्स टू 0 आपका एज इट इज़। आई होप आप सभी को स्क्रीन पे अच्छा दिख रहा होगा। जहाँ पे मैंने क्या किया, पहले इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास ये बड़ा वाला इक्वेशन निकल के आया। पर इसको भी आप शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो, है ना, इसको आप कट कर सकते हो, इट मीन्स थोड़ा इसको कम कर सकते हो इस इक्वेशन को। कैसे करोगे, तो आप लोग चेक करोगे तो यहाँ पे 6x स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी आप लोग देख लो 6x स्क्वायर एक बार है, तो इसे पहले एक बार लिख लो, है ना, दिस गिव्स अस 6x स्क्वायर, एक बार लिख लो क्योंकि x स्क्वायर की टर्म एक बार है। देन देख लो यहाँ पे 4xy है, तो आपको कहीं पे और xy दिख रहा क्या, तो आप बोलोगे सर हाँ यहाँ पे है 9xy, देन 4xy प्लस 9xy हाउ मच, प्लस 13xy, क्लियर, अंडरस्टैंड, ये हो गया दोनों के लिए। अब 6x है यहाँ पे, 6x है तो यहाँ पे 12x है, 6x प्लस 12x क्या बनेगा बच्चों यहाँ पे प्लस 18x, क्लियर। उसके बाद बच्चों आप लोग देख सकते हो यहाँ पे देन अगेन 6y स्क्वायर है, ओके, तो 6y स्क्वायर के लिए कोई y स्क्वायर की टर्म है क्या, नहीं है, तो आप लिख दो प्लस 6y स्क्वायर, है ना। उसके बाद यहाँ पे देख लो 9y प्लस 8y इज हाउ मच, 9y प्लस 8y इज द 17y बराबर कितना बनेगा 17y, यहाँ पे लिख दो, कहा गया रे भाई साहब, ओके, प्लस 17y, 9 प्लस 8, है ना। उसके बाद लास्ट में बचता है आपका 12 क्या है कांस्टेंट, 12 के लिए कोई यहाँ पे टर्म नहीं क्या, नहीं है, तो 12 को आप लिख दो एज इट इज़ बराबर, तो आप लिखोगे यहाँ पे 12 को एज इट इज़, तो 12 बनेगा यहाँ पे प्लस 12 इक्वल टू 0। ये बन गया आपका इक्वेशन जिसको आपने कंबाइंड इक्वेशन बनाया। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है बच्चों, व्हाट इज़ द मेथड टू राइट द कंबाइंड इक्वेशन, पहले आप 6x स्क्वायर वाली टर्म लिखो, उसके बाद जितने भी टर्म्स है x की वो लिख लो, मतलब 18x, है ना, लिख लिया। उसके बाद प्लस जो कंबाइंड टर्म है 13 दोनों वेरिएबल के लिए वो लिख लो 13xy, प्लस उसके बाद बच्चों आपकी इक्वेशन आती है ये 6y स्क्वायर वाली, 6y स्क्वायर प्लस 17y और लास्ट में प्लस 12 इज कॉन्स्टेंट इक्वल टू 0, दैट वन इज योर कंबाइंड इक्वेशन। लास्ट में आपका इसको लिखना है द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द गिवन टू लाइन्स इज, ये आपको इक्वेशन लिखना होता है। तो बच्चों इस तरह से आपको कंबाइंड इक्वेशन समझ में आया होगा, जिससे आप जॉइंट इक्वेशन भी बोलते हो। अगर क्वेश्चन में जॉइंट इक्वेशन भी बोले तब भी आपको यही मेथड से क्या करना है, क्वेश्चन को हैंडल करना है, अंडरस्टैंड, वेरी गुड। ये तो हो गया कंबाइंड के लिए। पर अगर किसी कंबाइंड इक्वेशन को क्या करना है, अभी सेपरेट बनाना है, तो अभी तो अपना आपने देखा कि कंबाइंड इक्वेशन, ना अभी सेपरेट इक्वेशन देख लो कि सेपरेट इक्वेशन कैसे बनेगा, ठीक है। तो कोई भी एग्जांपल ले लो कि आपको किसी भी एक कंबाइंड इक्वेशन से सेपरेट इक्वेशंस बनाते आने चाहिए, ठीक है, जहाँ पे मोर देन वन इक्वेशन बनेंगे। मोर देन वन मतलब 2 हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। देख लीजिए क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लूँ कोई भी, अगर मैं लेता हूँ x स्क्वायर प्लस 2xy, है ना, इक्वल टू 0, ये मेरा क्या है बच्चों, एक इक्वेशन है कंबाइंड इक्वेशन, जिससे मुझे सेपरेट इक्वेशन निकालना है। तो मैं सेपरेट करने के लिए यहाँ पे ऑब्जर्व करूँगा कि मैं इस इक्वेशन को 2 इक्वेशन में लिखने के लिए यहाँ पे क्या क्या अरेंजमेंट कर सकता हूँ। तो मैंने बच्चों यहाँ पे अरेंजमेंट की, आई ऑब्जर्व हियर कि फर्स्ट टर्म में भी x है, सेकंड में भी x है, तो इसमें से मैं x को कॉमन ले लूँगा। तो अगर मैं x को कॉमन लूँगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1x, क्योंकि x इंटू एक्स स्क्वायर बनेगा, प्लस 2y बचेगा क्योंकि x तो मैंने बाहर कॉमन लिया है, इक्वल टू 0। और आपको पता है इसमें से आप 2 इक्वेशन लिख सकते हो, कैसे, देयरफॉर आइदर इट इज x इक्वल टू 0 और x प्लस 2y इक्वल टू 0, इट मीन्स x इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2y इक्वल टू 0, दैट बोथ द इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन क्या दिखाते हैं बच्चों, सेपरेट इक्वेशंस, है ना। ये दोनों क्या बन गए, सेपरेट इक्वेशन। हमने क्या किया, इस पूरे के पूरे कंबाइंड इक्वेशन से 2 सेपरेट इक्वेशन बनाए। ये क्वेश्चन भी आपको आएंगे एक्सरसाइज 4.1 में, जो कि बहुत ही आसान है। सो बच्चों आई होप आप सभी को जो मैंने अभी पढ़ाया, जो चीज़ें आपको अभी क्लियर की, आपको समझ में आया होगा। ओके, सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट, इफ़ यू ऑल अंडरस्टैंड दैट सो प्लीज़ कमेंट मी ऑन कमेंट बॉक्स। तो बच्चों बढ़ते हैं हमारे एक्सरसाइज की तरफ, जहाँ पे हम पढ़ेंगे आज का सेशन, ठीक है। सो वेलकम टू ऑल, बढ़ेंगे आगे।
और बच्चों आगे बढ़ने से पहले आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो भी आपका ये चैप्टर है, इस चैप्टर में आपको मैंने जो बताया था कि चैप्टर के कंबाइंड इक्वेशन से जो भी आपको मिलता है डेफिनेशन, देन थ्योरम 4.1, उसके बाद थ्योरम 4.41 के बाद ये पूरे एग्जांपल्स, देन थ्योरम 4.2, ओके, उसके बाद फिर एक मिनट ओके, उसके बाद बच्चों ये थ्योरम 3, देन थ्योरम 3 के बाद जिसमें 2 केसेस है वो रिमार्क्स भी आपको लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों इसके अंदर जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल्स है वो आपको लिखने हैं, है ना। सॉल्व एग्जाम्पल बिफोर एक्सरसाइज 4.1, ओके, मतलब 4.1 के पहले जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल है यहाँ तक आपको पूरा पोर्शन लिखना था, मतलब थ्योरम्स भी है ना, और साथ में सॉल्व एग्जाम्पल भी और कॉन्सेप्ट्स भी, डेफिनेशन, ओके। आई होप आप लोगों ने लिखा होगा, अगर नहीं लिखा है तो पहले ये सब लिखो, उसके बाद ये वीडियो को देखो, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.1 की तरफ। तो बच्चों देखिए एक्सरसाइज 4.1 में आपको दिख रहा होगा, अगर आपको स्क्रीन पे दिखने में दिक्कत जा रही है तो प्लीज़ मेक योर वीडियो क्वालिटी हाई, ओके। वैसे तो आपको मैं इसका PDF तो सेंड करूंगा ही, डोंट वरीड अबाउट इट, ओके। तो अच्छे से आपको लिखना है, समझना है, चीज़ों को प्रैक्टिस करना है। फर्स्ट क्वेश्चन सेज यू फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन्स, ठीक है। आपको दिए गए 2 इक्वेशंस का कंबाइंड इक्वेशन बनाना है। आपको पता है कंबाइंड आप कैसे करते हो, अभी आपको मैंने बताया था, डेमो दिया था अभी, ठीक है, थोड़ी देर पहले लाइव बोर्ड पे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या होगा, 2x + y = 0, मतलब u = 0, क्लियर, और 3x - y = 0, मतलब v = 0। जब आपका u भी 0 है, v भी 0 है, देन वी अप्लाई द फार्मूला फॉर कंबाइंड इक्वेशन u × v = 0, और यहाँ पे u क्या बनेगा, 2x + y, और v बनेगा 3x - y। चलिए देखेंगे आगे इसका सॉल्यूशन। पहले का यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट। आपको पहले सॉल्यूशन में स्टेटमेंट लिखना है, द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन, 2 लाइन को लिख लो गिवन में, 2x + y = 0 एंड 3x - y = 0 इज, क्या बनेगा वो, आपको सिंपली लिखना है 2x + y, उसका मल्टीप्लिकेशन सेकंड इक्वेशन से 3x - y के साथ। पर ये कब पॉसिबल है, जब इसका भी सॉल्यूशन 0 होगा और इसका भी सॉल्यूशन 0 होगा तब, अगर नहीं है तो फिर अरेंजमेंट करके उसको 0 बना, क्लियर है। तो मैंने यहाँ पे कंबाइंड करने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारी वही स्टेप कि पहले ब्रैकेट से सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, तो 2x × 3x बनेगा 6x², 2x × -y -2xy, y × 3x 3xy, एंड y × y -y², क्योंकि यहाँ पर y माइनस में है, ठीक है, = 0। यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट कर सकते हो क्या, चेक कर लो। तो मैंने यहाँ पे चेक किया, 6x² तो एज इट इज़ है, क्योंकि x² की टर्म एक ही बार है, और कोई यहाँ पे है क्या, नहीं है, तो एक बार लिख लो। देन यहाँ पे देख सकते हो कि -2xy + 3xy, 3 - 2 कितना होता है, 1, दैट्स वाई ओनली xy + xy, ओके। देन -y² अगेन एज इट इज़ = 0। बच्चों ये आपका बन गया कंबाइंड इक्वेशन फॉर द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन्स 2x + 3y = 0 एंड 3x - y = 0। सो बच्चों आपको पहला एक क्वेश्चन जो दिया है, सब क्वेश्चन पहले क्वेश्चन का, वो आपको समझ में आया होगा, सिंपली आपने कंबाइंड इक्वेशन निकाला है, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन भी उसी तरह से, उसी मेथड से, कि यहाँ पे आपको दिया है पहला इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, दोनों का सॉल्यूशन 0 है, मतलब पॉसिबल है u × v = 0 करना। तो हमने u को किया मतलब इस इक्वेशन को, v मतलब ये वाला इक्वेशन, दोनों को लिख दिया मल्टीप्लाई में, जिनका सॉल्यूशन होगा 0, बराबर। तो वही चीज़ पहले इस ब्रैकेट से सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लो, x × x x², x × -3y -3xy, x × 2 2x, then 2y × x 2xy, 2y × -3y 6y², then 2y × 2 4y, and again last one -1 × x -x -1 × -3y minus get plus only 3y and -1 × 2 -2 = 0। अब यहाँ पे आप अरेंजमेंट कर सकते हो क्या, देख लो स्टेप को कम करने के लिए। तो x² देख लो एक ही बार है, 3xy देन 2xy, दैट वन गिवन इज द -xy, क्योंकि बड़े नंबर का सिंबल माइनस है, क्लियर। ये तो चीज़ें बहुत आसान है, इवेल्यूशन है बस, कुछ भी नहीं। देन 2x कर लो, 2x, देन यहाँ पे -x, 2x - x कितना होता है, सिंपली x होता है ना। पर उसके पहले मैंने क्या लिखा, -y² लिखा, 6y², वो एक ही बार है, ठीक है। उसके बाद क्या बचा बच्चों, 4y + 3y 7y, एंड रिमेनिंग कॉन्स्टेंट -2 एज इट इज = 0। दैट वन इज द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन्स x + 2y - 1 = 0 एंड x - 3y + 2 = 0। सो आई होप बच्चों आपको इसके अंदर जो क्वेश्चंस दिए हैं, है ना, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन 2 आपको करवा के दिए हैं, है ना। तो ये 2 क्वेश्चन आपको समझ में आया हो गया, आई थिंक यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट। अब देखिए इसके बाद जो क्वेश्चंस आएंगे, यहाँ पे तो बोलोगे आप सर यहाँ पे
दो क्वेश्चन के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा क्वेश्चन इसमें तो कोई आपको सेपरेट इक्वेशन नहीं दिया है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिंपल है। पहला देखो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पासिंग थ्रू 2, 3 एंड पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कि दिया हुआ पोर्शन क्या बोलता है कि जो भी कोऑर्डिनेट्स दिए है 2, 3 वो कैसे दिए है, पासिंग थ्रू, है ना, और साथ में पैरेलल है किसको, कोऑर्डिनेट एक्सिस को। तो ऑब्वियसली आपका कैसे बनेगा देखिए नीचे में। चलिए आपको पहले एज्यूम करना पड़ेगा द इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस वो x = 0 हो सकता है एंड y = 0 भी हो सकता है। कोऑर्डिनेट एक्सिस आपको पता है कि x के लिए इक्वेशन होता है y = 0 और y के लिए होता है x = 0, तो मैंने दोनों ले लिए, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोई गिवन नहीं है इसलिए। देन द इक्वेशन ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू 2, 3 ये गिवन है हमें, 2 और 3 गिवन है, इसका मतलब एंड पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो पहला बनेगा x कोऑर्डिनेट, सेकंड बनेगा y कोऑर्डिनेट, दैट्स वाई x = 2 एंड y = 3। और जब भी आपको पता है बच्चों, अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ x = 2 एंड y = 3, है ना, और मुझे यहाँ पे इक्वेशन बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, 2 को सेंड करूँगा x के पास, तो ये होगा x - 2 = 0, और यहाँ पे y 3 को सेंड करूँगा y के पास, तो ये होगा y - 3 = 0। क्या बन गया आपका ये u = 0 एंड v = 0? आप बोलोगे यस सर दैट इज़ पॉसिबल। तो जब ये u = 0 v = 0 बन गए हैं, तो दोनों को आपस में क्या कर लो, कंबाइन कर लो। इट मीन्स देयरफॉर द कंबाइंड इक्वेशन इज x - 2 × y - 3। अब इनको कर लो मल्टीप्लाई, x × y xy, x × -3 3x, देन -2 × y -2y एंड -2 × -3 +6। ये बन गया बच्चा का कंबाइंड इक्वेशन। कोई इसमें करने वाली बात थी नहीं थी, सिंपल आपके पास कोऑर्डिनेट्स दिए थे, उसको आपने पुटअप किया, उनसे आपने इक्वेशन बनाया, फिर बने इक्वेशन को आपने कंबाइंड कर दिया। अंडरस्टैंड। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे सिंपली आपको परपेंडिकुलर लाइंस दी है, इसमें आपको पता है कि आप परपेंडिकुलर लाइंस को कैसे क्या सॉल्व करते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 4 क्या बोलता है, मैं पहले एग्जाम्पल का 4 पढ़ लेता हूँ क्योंकि कोई दिक्कत ना हो बच्चों, ठीक है। तो एग्जाम्पल 4 बोलता है पासिंग थ्रू 2, 3, मतलब x बनेगा 2 और y बनेगा 3, क्लियर, ओके, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस, पहली लाइन को परपेंडिकुलर है और सेकंड को भी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो उस टाइम पे आपको बनाना है कंबाइंड इक्वेशन। कैसे बनाओगे, चलिए देखिए आंसर 4 का, ठीक है। तो बच्चों आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि हम एज्यूम करेंगे कि L1 एंड L2 बी द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3, कि कोई भी दो लाइन्स हमने जो हमारे पास इक्वेशन दिए हैं उसको हम बोलेंगे, पहले लाइन को L1, सेकंड लाइन को L2, L मतलब लाइन, ओके, बी द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन्स 3x + 2y - 1 = 0 जो गिवन है, एंड अगेन x - 3y + 2 = 0 रिस्पेक्टिवली। ये चीज़ें आपको गिवन है, ठीक है। देन अभी क्या करेंगे, हर एक लाइन का, हर एक इक्वेशन का सेपरेट स्लोप निकालेंगे, ठीक है। तो स्लोप क्या निकलेगा देखिएगा। सो पहले लाइन का स्लोप आप कैसे निकालते हो, तो पहले आप इसको कंपेयर करते हो किससे, x + by + c = 0। तो पहले इक्वेशन में आपका a क्या बनेगा बच्चों, a बनेगा 3, b बनेगा 2, और आपका स्लोप का इक्वेशन क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, m = -a/b। ये आपको मैंने पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था बच्चों, मैंने आपको लास्ट वीडियो में यही तो चीज़ें पढ़ाई थी, है ना। तो -a मतलब 3 माइनस हो जाएगा, -3 बाय b मतलब 2, -3/2 बन गया पहले इक्वेशन का स्लोप। और सेकंड का क्या बनेगा, आराम से x का कोऑर्डिनेट 1 है, मतलब m = -1/-3, माइनस गेट कैंसिल, ओनली 1/3। दिख रहा होगा आपको बच्चों यहाँ पे कि स्लोप्स ऑफ द लाइन 3x + 2y - 1 = 0 एंड x - 3y + 2 = 0 क्या बनेगा, इसका बनेगा -3/2 और इसका बनेगा 1/3 रिस्पेक्टिवली, क्लियर। अब जब आपके पास स्लोप निकल के आए तो उसमें से आप लोग क्या बना सकते हो, दोनों को इक्वेशन बना सकते हो। देयरफॉर द स्लोप ऑफ द लाइन L1 एंड L2, L1 के लिए होगा 2/3, है ना, और उसके बाद L2 के लिए होगा बच्चों आपका -3। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको पता है जब भी आप किसी लाइन को रिस्पेक्टिवली लिखते हो स्लोप के फॉर्म में, है ना, तो वहाँ पे बच्चों इंटरचेंज हो जाता है चीज़ों का, ठीक है। अब देखिए लाइंस L1 एंड L2 पास थ्रू द पॉइंट 2, 3 हो रहा है, तो इसलिए आपको पता है एक फार्मूला कौन सा, y - y1 = m इन द ब्रैकेट x - x1। यह आपको मैंने स्लोप का फार्मूला पढ़ाया था इक्वेशन को बनाने के लिए। तो यहाँ पे y क्या बनेगा, अभी देखिए यहाँ पे बच्चों आपको y तो कुछ दिया नहीं है, तो y रहेगा एज इट इज़, बट y1 क्या बनेगा, ये 2, 3 दिया है ना, इसमें x1 बनेगा 2 एंड y1 बनेगा 3, बराबर। दैट्स वाई y - y1 मतलब y - 3 = m कितना निकला हमारा पहला इक्वेशन के लिए, L1 के लिए बना था 2/3, बराबर। दैट्स वाई 2/3 x - 2 आपका x - x1 कितना है
3, दैट्स वाई। ओके, इस तरह से बच्चों आपको सिंपली यहाँ पे पुटअप करके दो इक्वेशंस मिलेंगे। इस तरह से आप इसको इंटरचेंज कर लो, इसको और इसको, या इसको सॉल्व करने के बाद और इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास ये इक्वेशन मिलेंगे दो। पर आपको पता है इक्वेशन मिलने के बाद राइट साइड में 0 चाहिए, तो यहाँ पे मैंने इसको अरेंज करके यहाँ पे 0 बनाया, देन दोनों को कर दिया कंबाइंड। ठीक है, आराम से आपको ये बच्चों क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। सेम आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी है, ये आपके लिए होगा होमवर्क। कुछ भी नहीं करना है, बस इस टाइप के क्वेश्चन में आपको इसका 2 लाइन अगर दिए है और साथ में कोऑर्डिनेट भी दिए हैं, समझ में आ रहा, 2 लाइंस के इक्वेशन भी दिए हैं और कोऑर्डिनेट्स भी दिए हैं, उस टाइम पे आप पहले इन लाइन का क्या निकालो, स्लोप निकालो। ओके, दोनों लाइन का स्लोप निकालो और इस कोऑर्डिनेट एक्सिस की हेल्प से आप ये फार्मूला अप्लाई करो, y माइनस y1 इक्वल टू एम इन द ब्रैकेट x माइनस x1। फिर उससे जो भी आपका हर एक लाइन के लिए इक्वेशन बनेगा, दोनों को कंबाइन कर दो। क्लियर बच्चों, आई होप यू ऑल ऑफ अंडरस्टैंड द फर्स्ट क्वेश्चन, जिसका 5 क्वेश्चन नंबर सब क्वेश्चन आपको होमवर्क होगा। अब देखिए बच्चों, आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन इज मोर इजियर कि फाइंड द सेपरेट इक्वेशंस ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। अभी आपको मैंने पढ़ाया था कुछ देर पहले स्टार्टिंग में इस सेशन के कि सेपरेट इक्वेशन आप कैसे बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या बनाना है, सेपरेट इक्वेशंस ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशंस के लिए। क्लियर, तो इसको बनाने के लिए बच्चों क्या क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल अवर फर्स्ट इक्वेशन इज 3y² प्लस 7xy इक्वल टू 0। तो आपको यहाँ पे ही दिख जाएगा बच्चों, आप कैसे करोगे, दिस गिव्स अस, इसमें देख लो यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, तो y को निकालो कॉमन, बनेगा 3y प्लस 7x। इसमें बनेगा पहला आपका इक्वेशन y इक्वल टू 0 और सेकंड बनेगा 3y प्लस 7x इक्वल टू 0। हो गया आंसर पहले के लिए, समझ में आया। ये तो मैंने आपने डायरेक्ट से बताया, पर अभी आपको इसको सॉल्व कैसे करना है देखिए नीचे में। देखिए पहले का कि पहला आपका क्वेश्चन है 3y² प्लस 7xy इक्वल टू 0, जिसमें आपने y को कॉमन निकाला, बचा हुआ पार्ट आपका एज इट इज़। देयरफॉर द सेपरेट इक्वेशन ऑफ द लाइंस आर, एक तो y इक्वल टू 0 होगा एंड सेकंड 7x प्लस 3y। हालांकि यहाँ पे 3y प्लस 7x दिया है ना, पर आपको पता है कोई भी इक्वेशन लिखते समय आप वेरिएबल x की टर्म पहले लिखते हो, दैट्स वाई 7x पहले देन 3y बाद में, दोनों एडिशन में तो आप इसको अरेंज कर सकते हो। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने पहले को कर लिया सेपरेट। सेकंड देखो, सेकंड क्या है, 5x² माइनस 9y² इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे कि सर हम इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, तो बच्चों कॉमन लेने के लिए यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, तो कॉमन आप नहीं ले पाओगे यहाँ पे, तो क्या कर सकते हो, थोड़ा दिमाग लगाओ। तो आपको पता है यहाँ पे स्क्वायर दिया है, यहाँ पे स्क्वायर दिया है, बीच में माइनस है, तो आपको एक फार्मूला पता है कौन सा, a² माइनस b²। तो इसको पहले a² के फॉर्म में कन्वर्ट करो, इसको b² के फॉर्म में कन्वर्ट करो, ताकि आपको दो इक्वेशन मिले, a माइनस बी एंड a प्लस बी। बराबर समझ में आ रहा है कि नहीं, दिमाग में जा रहा है। तो उसी तरह से मैंने क्या किया, यहाँ पे मुझे इसका होल स्क्वायर करना था, तो मैंने 5 को अंडर रूट के अंदर लिया, क्योंकि उसका स्क्वायर करने के बाद आपको 5 मिलेगा ना यहाँ पे। ओके, सेम यहाँ पे मैंने, आपको पता है 9 मतलब 3 का स्क्वायर होता है, तो 3y का होल स्क्वायर लिया, तो ये बन गया आपका अंडर रूट 5x मतलब बन गया आपका a, और उसके बाद 3y मतलब बन गया आपका b। बराबर, इट मीन्स a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल टू 0। तो ऑब्वियसली द सेपरेट इक्वेशंस ऑफ द लाइंस आर, दिस वन इज द फर्स्ट वन, इट मीन्स अंडर रूट 5x प्लस 3y इक्वल टू 0 एंड अंडर रूट 5 इंटू x माइनस 3y इक्वल टू 0। सो बच्चों आपको समझ में आया होगा ये इक्वेशन कैसे करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए थर्ड यहाँ पे दिया है, थर्ड क्या है बच्चों, x² माइनस 4xy इक्वल टू 0। इसको पहले की तरह से करो, कैसे करोगे, यहाँ पे आप चेक करते हो दोनों के पास x है, तो x को आप कॉमन ले लो, बनेगा अंदर x माइनस 4y, तो ये बनेगा एक तो x इक्वल टू 0 एक इक्वेशन और x माइनस 4y इक्वल टू 0 सेकंड इक्वेशन। क्लियर, ये बनेगा इसका आंसर थर्ड का। बाकी फोर्थ और फिफ्थ बच्चों आपके लिए होंगे होमवर्क, आई होप कि आप लोग होमवर्क कर लोगे। ठीक है, यहाँ पे कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, डरने वाली बात क्यों नहीं है, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और आसान क्वेश्चन करते समय देखिए यहाँ पे तो 3 टर्म्स दी है, उस टाइम पे आप क्या करो, कोई भी एक टर्म को सेपरेट कर लो। यहाँ पे माइनस 10xy को 12xy प्लस 2xy किया है, जिस तरह से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स निकालते हो, पता है कि नहीं, उसी फॉर्म से आपको इसको करना है। ठीक है बच्चों, तो बाकी चौथा पाँचवा आपके लिए और छठा भी बच्चों आपके लिए क्या है, होमवर्क है। ठीक है, और सातवां भी बच्चों आपके लिए होमवर्क है, बाकी बच्चों के क्वेश्चंस। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, आई होप आप क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन आप कर लोगे, 2 या 3 आपको तो मैंने बताया अभी, है ना, बाकी आप 4 कर लो। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको दिए गए इक्वेशंस का कंबाइंड इक्वेशन तो बनाना है,
पेयर ऑफ लाइंस, ओके, जो पास हो रहा है कहाँ से, ओरिजिन से, यानी परपेंडिकुलर है किसको, दिए गए लाइंस के साथ, ठीक है। अब देखिए इसको आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, आपको पता है कंबाइंड निकालने के लिए दो इक्वेशन आपको चाहिए थे, है ना। किसी भी इक्वेशन को कंबाइंड करने के लिए दो इक्वेशन को आप कंबाइंड करते हो, पर यहाँ पे तो एक ही इक्वेशन दिया है। अब क्या कर सकते हो, आपके दिमाग की बत्ती जलाओ, है ना, दिमाग की बत्ती जलाओ। दिमाग की बत्ती जलाने के बाद आपको यहाँ पे आराम से आंसर मिलेगा, ठीक है। क्या करोगे, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस इक्वेशन को कंपेयर करो जो आपको मैंने पढ़ाया था लास्ट टाइम थ्योरम में, कंपेयरिंग विद द ऑक्सिलरी इक्वेशन। कौन सा ऑक्सिलरी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना। तो आपका a बनेगा 5, 2h बनेगा -8, 2h अगर -8 है ना, तो h कितना बनेगा बच्चों, h बनेगा -4, बराबर। देन b बनेगा 3, क्लियर। नाउ m1 एंड m2 बी द स्लोप ऑफ द लाइंस, है ना। m1 और m2 दोनों क्या है, स्लोप से लाइंस के, जिनका एडिशन आपको पता है आप कैसे निकालते हो। एडिशन के लिए फॉर्मेट है आपके पास m1 प्लस m2, आपको मैंने पढ़ाया था कि -2h/b, बट 2h कितना है 8, तो -2h है, पर ऑब्वियसली 8 भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस 8/3, b3 है, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, a/b, a/b क्या बनेगा बच्चों, 5/3। तो बच्चों आपको ये फार्मूले कि m1 प्लस m2 का फार्मूला क्या होता है, -2h/b, और m1 इंटू m2 का फार्मूला क्या होता है बच्चों, a/b। ये आपको पता होना चाहिए किस चीज़ में, जहाँ पे आपको सिर्फ एक सिंपल इक्वेशन दिया है और उसका आपको जॉइंट या फिर कंबाइंड इक्वेशन बनाना है तब, ओके। और ये भी इक्वेशन आपको पता होना चाहिए कंपेयर करने के लिए, ओके। नाउ अब देखिए आपके पास m1 प्लस m2 निकला है, देन m1 इंटू m2 निकला है। नाउ द रिक्वायर्ड लाइन्स आर परपेंडिकुलर है एक दूसरे को, तो उनका स्लोप क्या बनेगा फिर, -1 डिवाइड बाई m1 एंड -1 डिवाइड बाई m2। आपको ये चीज़ भी पता है कि जब भी कोई लाइन्स आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है ना, तो उनको शो करने के लिए हम क्या करते हैं, हमको पता है कि m1 इंटू m2 अगर -1 होगा, या आपको मैंने पढ़ाया था 11th क्लास के स्ट्रेट लाइन में कि अगर दोनों स्लोप का मल्टीप्लिकेशन अगर -1 है तभी दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। तो मेरा यहाँ पे m1 क्या बनेगा, ऑब्वियसली -1/m2 बनेगा, m2 को ऐसे सेंड कर दो, और यहाँ से m2 क्या बनेगा, -1/m1 बनेगा, वही तो मैंने यहाँ पे लिखा, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो नाउ द रिक्वायर्ड लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू दिस लाइन्स, देयर स्लोप्स आर -1/m1 एंड -1/m2। सो अभी स्लोप जो मिल गया अभी इसके, तो इसके हिसाब से आप क्या बनाओगे, अभी सेपरेट इक्वेशन बनाओगे। इक्वेशन कैसे बनता है आपको पता है, उसके लिए फार्मूला क्या है कि y इक्वल्स टू, है ना, y इक्वल्स टू mx, पता है कि नहीं, y इक्वल्स टू mx, ये आपका इक्वेशन का फॉर्म है। पर m यहाँ पे पहले लोगे m1 और सेकंड y इक्वल्स टू m2x। तो m1 होगा आपका क्या बच्चों, आपको पता है m1 बनेगा -1/m1 लिख लो, और m2 मतलब -1/m2 लिख लो, x आपका एज इट इज। फिर इसमें से आप बना लो इक्वेशन, m1 को सेंड करो y के पास, तो m1y इक्वल्स टू -x बनेगा, और m2 को सेंड करो y के पास, तो m2y इक्वल्स टू -x बनेगा। अभी दोनों को कर लो, x को सेंड करो यहाँ पे +x होगा, और x को यहाँ पे सेंड करो यहाँ +x होगा, तो दोनों बन गया अभी इक्वेशन, ये बनेगा u इक्वल टू 0, ये बनेगा y इक्वल टू 0। अब जब दोनों इक्वेशन मिल गए उनको आप कंबाइन कर सकते हो, और कंबाइन करने के बाद जो भी वैल्यू m1 प्लस m2 की है और m1 इंटू m2 की आपको यहाँ पे मिली है, देखो यहाँ पे है ना इक्वेशन 1 में, वो आपको यहाँ पे पुटअप करनी है कंबाइन करने के बाद, बस कुछ भी नहीं। देन यू विल गॉट द आंसर 3x² प्लस 8xy प्लस 5y स्क्वायर। तो अगर आपको पहला इक्वेशन समझ में आया, पहला क्वेश्चन का आंसर, कि पहले हमने क्या किया कि हमें इस इक्वेशन के लिए क्या निकालना था, कंबाइंड इक्वेशन, जबकि ये इक्वेशन क्या है, पास कर रहा ओरिजिन से और परपेंडिकुलर है ना। तो उसके लिए मैंने पहले इसका कंपेयर किया इस इक्वेशन से, जहाँ से मुझे a, 2h और b मिला। उसके बाद मैंने कंपेयर करने के बाद इसमें से m1 प्लस m2 का फार्मूला अप्लाई किया और m1 प्लस m2 निकाला, देन एवर m1 इंटू m2 निकाला, बराबर। और वो निकलने के बाद मुझे पता है कि अगर कोई भी दो लाइंस परपेंडिकुलर है, इसका मतलब दोनों का स्लोप क्या होगा, उनका मल्टीप्लिकेशन -1 के इक्वल होगा। तो m1 क्या बनेगा, -1/m2 बनेगा, और m2 क्या बनेगा, -1/m1 बनेगा। तो मैंने यहाँ पे y इक्वल टू mx वाले जो आपका लाइन का इक्वेशन होता है स्लोप का, उसकी जगह पे m1 की जगह पे -1/m1 पुट किया, और x की जगह पे x एज इट इज़, और यहाँ पे वही फॉर्मेट। फिर इनको मैंने अरेंजमेंट किया, एडजस्टमेंट किया, ताकि मुझे क्या मिल सके, इक्वेशन मिल सके। बाकी तो मैंने वैल्यू पुटअप करके आपको सोल्यूशन तो दिख ही रहा है। व्हाट इज द सोल्यूशन, 3x² प्लस 8xy प्लस 5y स्क्वायर। ओके, तो बच्चों इस तरह से आपको सेकंड क्वेश्चन, थर्ड, उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो आप यहाँ पे दिया है
क्वेश्चन नंबर 4, ये 3 क्वेश्चन आपको होंगे बच्चों होमवर्क के लिए, ठीक है। आई होप आप लोगों को अगर पहला समझ में आया तो बाकी बचे हुए 3 आप करोगे होमवर्क, ठीक है ना। करके देखो, नहीं आया तो मुझे पूछना, आपका डाउट सेशन तो मैं लूँगा ही चैप्टर होने के बाद, ठीक है। चलिए तो बच्चों अभी देखिए 4th क्वेश्चन, फाइंड के। यहाँ पे बोलता है आपको के निकालना है। अब के होगा कांस्टेंट, तो के निकालने के लिए आपके पास कंडीशंस दी है हर एक क्वेश्चन में, बराबर। के कैसे कैसे निकालेंगे उसके लिए कंडीशंस दी है। तो कंडीशन पढ़ेंगे पहली वाली, पहले क्वेश्चन की, द सम ऑफ द स्लोप ऑफ द लाइन्स, मतलब जो भी स्लोप की सम होगी। हम ऐसे करके देखते हैं ना, हर एक वर्ड को समझो, हर एक लाइन को समझो, उसका मीनिंग आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन आपको कुछ बताना चाहता है तो मैं क्वेश्चन को समझूंगा पहले, मैं मतलब हम समझेंगे। द सम ऑफ द स्लोप ऑफ द लाइन्स, लाइन्स बोल रहे हैं मतलब 2 स्लोप होंगे, उनका सम मतलब m1 प्लस m2, बराबर, रिप्रेजेंटेड बाय इस लाइन से इक्वल टू 0, सॉरी इज ट्वाइस द देयर प्रोडक्ट, मतलब 2 टाइम्स m1 इंटू m2। मतलब क्या बोलता है कि जो भी 2 स्लोप का सम होगा वो उनके मल्टीप्लाई के, इट मीन्स प्रोडक्ट के वो क्या होगा, ट्वाइस होगा। तो ये आपका इक्वेशन बनेगा किस लाइन के लिए, दिए गए इस लाइन के लिए। तो वहाँ पे आपको के निकालना है। तो कंडीशन तो मैंने लिखी थी। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन, पहले इसके साथ कंपेयर कर लो, आपको a मिलेगा, 2h मिलेगा, b मिलेगा ना। आपको पता है m1 m2 बी द स्लोप ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन इक्वेशन। तो m1 प्लस m2 क्या बनेगा, माइनस 2h बाई बी, वैल्यू पुट कर लो, मिलेगा आपको k/3। m1 m2 क्या मिलेगा बच्चों, माइनस 1/3। पर आपको कंडीशन पता थी कि जो क्वेश्चन से कि m1 प्लस m2 क्या है, 2 टाइम्स m1 इंटू m2 है। आपने वर्ड प्रॉब्लम किए होंगे 10वीं क्लास में अलजेब्रा में, उसी तरह से। ओके, तो m1 प्लस m2 कितना है, लिख दो यहाँ पे, k/3 है, देख लो। और m1 इंटू m2 कितना है बच्चों, माइनस 1/3 यहाँ पे, और 2 आपका एज इट इज। फिर इसको आप जब एडजस्टमेंट करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा बच्चों कि 3 गेट कैंसल, बचेगा 2 इंटू -1 -2, जो आपको बनेगा के की वैल्यू। समझ में आया, इतना आसान था। बाकी 2 आप देख लो, 2 को आप पढ़ लो, 2 आपके लिए होंगे होमवर्क। बहुत ही आसान है, बस कंडीशन आपको समझ में आनी चाहिए। बाकी आपको PDF तो मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ही ईजी है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है, बस आपको समझना है क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है बच्चों कि फाइंड द कंडीशन दैट, है ना, कंडीशन आपको निकालनी है यहाँ पे। द लाइन्स 4x प्लस 5y इक्वल टू 0 कोइंसाइड्स विद द वन ऑफ द लाइन्स गिवन बाय ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। मतलब आपको बच्चों एक कंडीशन निकालनी है। दैट कंडीशन रिप्रेजेंट द लाइन 4x प्लस 5y, जो कि कोइंसाइड करेगी किसको, वन ऑफ द लाइन्स गिवन बाय ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 को। अंडरस्टूड। चलिए अभी पहले को करेंगे हम लोग। तो पहले को करने से पहले आपको पता है कि दिए गए इक्वेशन को आप पहले कंपेयर करोगे, पर इसको कंपेयर करने की कोई ज़रूरत है क्या, नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली वही इक्वेशन दिया है। इट मीन्स द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ द line represented by the ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 is bm square plus 2hm plus a। तो यहाँ पे क्या किया गया बच्चों कि जो आप x है उसे आपने m बोला है और xy को आपने m बोला है। तो यहाँ पे मैंने इसको पहले अल्टरनेटिव चेंज कर दिया है ना, कि उसका जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस ए। तो गिवन दैट हमारे पास ये वाला पोर्शन गिवन है, वहाँ से हमने स्लोप निकाले, आप देख सकते हो, और स्लोप निकाले उसमें पुटअप कर दिए इस लाइन पे bm स्क्वायर वाले। क्लियर है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों, ठीक है। बाकी कोई डरने वाली बात तो है नहीं, आपने आराम से इक्वेशन बना दिया, कंडीशन बना दी, है ना। तो कंडीशन बनाने के लिए आपने क्या क्या किया, सिंपल सी बात है कि दिए गए पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन को आपने किस फॉर्म में लिखा बच्चों, इस फॉर्म में लिखा, bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस ए लिखा आपने, ठीक है। तो यहाँ पे लिखने का मेन मुद्दा क्या था बच्चों कि ax स्क्वायर को आपने bm स्क्वायर लिखा, बराबर, देन 2hxy को आपने 2hm लिखा, बराबर, देन a मतलब आपका by स्क्वायर लिखा आपने, बराबर, by स्क्वायर मतलब आपने a लिखा यहाँ पे। क्लियर, इस तरह से आपने इसको सॉल्व किया, ठीक है। सेकंड में भी वैसे ही करना है, सेकंड में देख लो आप लोग, सेकंड में वही किया मैंने, यहाँ पे bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a बन गया आपका। क्लियर बच्चों, इस तरह से यहाँ पे भी आपको स्लोप निकाल के पुटअप करके वैल्यू निकालनी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी इजी है, ये भी आपके लिए होमवर्क होगा, बस क्वेश्चन को समझो, बाकी कुछ भी नहीं। 7th क्वेश्चन आपको बोलता है, ओके, 7th क्वेश्चन मुझे लगता है कि आसान है, बस इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है कि यहाँ पे एंगल दिया है तो थोड़ा आपको दिक्कत जा सकती है, बाकी कुछ भी नहीं, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है।
ओके, तो बच्चों मुझे लगता है कि बाकी क्वेश्चन आपको आ ही जाएंगे, ठीक है। और वीडियो भी थोड़ा 35 मिनट के आसपास बना है, तो वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बने, इसलिए आप एक काम कर लो, 7th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन और 9th क्वेश्चन आपके लिए होगा होमवर्क, ठीक है। और ये साथ साथ और जो आपको मैंने पहले होमवर्क दिया वो सारे क्वेश्चन होमवर्क के लिए है। अब आप बोलोगे सर आप इतने सारे क्वेश्चन होमवर्क के लिए दोगे तो हम करेंगे क्या? तो बच्चों आप जितना खुद से सेल्फ आप ट्राई करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। पर डरो मत, ठीक है। पहली चीज़ आप क्वेश्चन को देख के डरो मत, आप क्वेश्चन को आंसर देखो, कुछ समझने का ट्राई करो। नहीं समझ में आए तो हम इस चैप्टर के होने के बाद 3 क्लास लेंगे लाइव सेपरेटली इसी चैप्टर के लिए। 3 क्लास लाइव लेंगे जहाँ पे आपका जितना डाउट बनेगा उतना पूछना, पर डाउट आपका नहीं बनेगा क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट्स पता है कंबाइंड इक्वेशन के, इक्वेशंस के, उसके बाद लाइन ऑफ इक्वेशन, देन सेपरेट इक्वेशन, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें आ जाएगी। ओके बेटा, सो उसके बाद आपको ये होने के बाद एक एग्जाम्पल दिया है प्रैक्टिस सेट के लिए, ठीक है। प्रैक्टिस सेट दिया है क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस कर सको, है ना, जिसका आंसर भी यहाँ पे मैंने दिया है, ठीक है। सो आपको PDF जल्दी मिल जाएगा बच्चों। सो आई होप यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस जो आपको मैंने समझा के दिए। बाकी रिमेनिंग जो होमवर्क के लिए क्वेश्चंस आपको दिए हैं, है ना, वो आप कर लो अच्छे से। ओके, आपका नोटबुक कंप्लीट कर लो, आपको PDF में सेंड करूँगा। कोई भी अगर क्वेरीज है, डाउट्स है, तो उसके आप लिख के रखो और लाइव क्लास में मुझे बताना, वो आपका मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है बच्चों। सो आई होप कि ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट वन। सो मिलेंगे जल्दी ही एज अर्लियर विद अवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो कि 4.2 के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ओके, तब तक के लिए शुक्रिया। टेक केयर, कीप स्टडी एंड कीप स्माइल। बाय बाय।